बच्चे चैप्टर है हमारा सेकंड, स्वर्ण काकह। स्वर्ण यानी कि सोने का और काकह यानी कि कौआ, तो मीन्स सोने का कौआ। यहाँ कौवे की क्वालिटी दी हुई है कि वो सोने का है। क्लियर। आगे है प्रस्तुतः अयम पाठः। यह प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत यानी कि जो आपके सामने प्रस्तुत है, ये जो पाठ है श्री पद्म शास्त्रीणा यानी कि श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचितम यानी कि रचा गया है, मीन्स एक तरह से लिखा गया है। विश्व कथा शतकम, ये एक ग्रंथ का नाम है जहाँ पर बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं। तो विश्व कथा शतम इति, कथा के संग्रह से ग्रहीतः अस्ति यानी कि लिया गया है, इस कथा संग्रह से लिया गया है। मतलब कि इसके अंदर कहानियों का बहुत सारा इकट्ठी कहानियां थी, उसमें से उन्होंने ये पार्ट लिया है। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु, अनेक प्रकार के राष्ट्रों में, राष्ट्र यानी कि देशों में, व्याप्ता नाम फैले हुए, शतम लोक कथा नाम वर्णनम विद्यते, मतलब कि अनेक प्रकार के देशों में फैली हुई 100 ठीक है, शतम यानी कि 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। लोक कथाएं क्या होती हैं, जो कि आपस में, जैसे कि मैंने आपको कोई कहानी बताई, आपने कहीं से सुनी या मुझे बताई, जो लोगों ने अपने जो कहानियां सुनाई हुई है, तो ऐसी 100 कहानियां उसके अंदर विद्यमान है। यह कथा वर्म, वर्म पहले मतलब आज म्यांमार है उसका नाम, ठीक है, उसको वर्म कहते हैं। देश की श्रेष्ठ लोक कथा है, यानी कि सबसे बेस्ट लोक कथा है, लोगों के द्वारा कही गई कहानी है। अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणामः, लोभ का दुष्परिणाम यानी कि बुरा परिणाम, तथा च और त्यागस्य सुपरिणाम, त्याग का अच्छा परिणाम, ठीक, सेक्रीफाइस का अच्छा परिणाम, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने के पक्ष यानी कि पंखों वाले, ठीक है, सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से, मतलब कि वो मीडियोकर है, इसमें माध्यम से वर्णितः अस्ति, वर्णन किया गया है। क्लियर। ये जो बच्चे हमने पैराग्राफ पढ़ा है, ये कहानी से रिलेटेड नहीं है, खाली आपको ये बताया गया कि ये कहानी ली कहाँ से गई है, इसको लिखने वाला कौन है। तो आजकल आजकल इसमें ऐसा है कि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से ली गई है या इसकी रचयिता कौन है, ऐसा पूछ सकते हैं। क्लियर। तो आगे हमारा पुरा कस्मश्चित ग्रामे, बच्चे पुरा यानी कि पहले या फिर प्राचीन काल में, कस्मश्चित ग्रामे, ग्रामे आपका सप्तमी विभक्ति है, तो कस्मिन प्लस चित है वो, तो कस्मिन भी हमारे सप्तमी होता है, ठीक है ना, तो ये इसका विशेषण है। तो किसी गांव में, पहले किसी गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, न्यवसत आपका संधि हो गई है नी प्लस अवसत, ई और अ मिलकर के य बन गया है, यण संधि है ये। तो एक निर्धन बूढ़ी औरत रहती थी, ठीक। अब आप नोटिस करिए कि जो स्त्री वर्ड है उसके तीनों के तीनों एडजेक्टिव है, वृद्धा भी उसका एडजेक्टिव है विशेषण, निर्धना भी और एका भी, ये सारे उसके एडजेक्टिव है। एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, इसका विशेषण बताओ या इस विशेषण का इस विशेष्य बताओ, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तस्याहा च, और तस्याहा यानी कि उसकी, उसकी किसकी, उस बूढ़ी औरत की, है ना, और उसकी एका दुहिता विनर्मा मनोहरा चासीत, और उसकी एक दुहिता का मतलब होता है बेटी, उसकी एक बेटी विनम्र और मनोहर थी, मनोहर होता है सुंदर और विनम्र यानी कि पोलाइट थी, ठीक। तो यहाँ पर अब उसकी दुहिता जो है वो पुत्री का पर्यायवाची आ गया, आपसे पूछा जाएगा, और उसके भी सारे एडजेक्टिव कौन से हुए, एका, विनर्मा और मनोहरा, समझ में आया। आगे है एकदा, एक बार माता ने स्थाल्याम तंडुलान, थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, सूर्या आतपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, ये जो खगेभ्यो है ना, एक्चुअली ये विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, मैंने आपको संधि सिखाई थी अभी, है ना कल, विसर्ग कब ओ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि विसर्ग के बाद आपको क्या दिया हुआ है, र, य र ल आया था ना हमारा संधि में, तो वो विसर्ग से पहले अ हो, बाद में घोष हो, तो वो विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो सूर्य के आतपे यानी कि धूप में, गर्मी में, सूर्य की गर्मी में चावलों की खगेभ्य यानी कि
पक्षियों से रक्षा करो। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि रक्ष धातु का कर्ता पद बताएं तो क्या होगा? एक तो सबसे पहले मैंने ये बोला हुआ है कि जो कर्ता पद होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा। ठीक, खगेभियो का कोई चांस ही नहीं है, तंडुलान का कोई चांस नहीं है। मैंने बोला प्रथमा विभक्ति, खगेभिया जो होता है वो चतुर्थी और पंचमी में आता है, तंडुलान द्वितीय विभक्ति आती है। और जो रक्ष है ना, रक्ष एक्चुअली आपका है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और जहां मध्यम पुरुष एक वचन आ गया तो उसका कर्ता पद फिक्स है, त्वम होता है, जो लाइन में कहीं है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आ जाए रक्षामी तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोलेंगे अहम उसका कर्ता पद है ना। वो तो लट लकार है, आपको रटा हुआ है, ये लोट लकार था तो एक तरह से ये कौन सा है, रक्षसी, उसी वाली प्लेस वाला है, जहां सी आ गया वहां त्वम लग जाता है। ये लोट लगा रहा है तो केवल रक्ष था, समझ में आया? त्वम इसका कर्ता पद है। आगे है किंचित, कालांत अंतरम, कुछ, कालात त प्लस अनंतरम है बच्चे, त जो है वो द में कन्वर्ट हुआ, संधि है, अब द भी पूरा द बन गया बिकॉज अ उसको मिल गया है। तो कुछ समय के बाद एको, एको भी वही है, एक विसर्गो में बदला, एक विचित्र कौवा समुड्य उड़कर तस्याहा समीपम अगच्छत, उसके पास आ गया। क्लियर? अनंतरम बच्चे हमारी पंचमी, इसके मतलब उपपद विभक्ति लगती है पंचमी, इसलिए यहाँ पर कालात त आया, लेकिन जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो समय के बाद आएगा। ठीक है, इसके बाद है बच्चे हमारा आगे न प्लस एतादृश, न मतलब नहीं, एतादृश ऐसा, स्वर्ण पक्षः, पक्षः पक्षों में चेंज हो गया विसर्गों में, सोने के पंखों वाला, रजत चंचू, रजत होता है चांदी, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकह प्लस तया, बच्चे काकह के बाद भी विसर्ग था वो स में कन्वर्ट हो गया है, ये सत्व संधि है जो कि आपको नेक्स्ट ईयर आएगी। तो सोने का कौवा तया उसके द्वारा, उसके द्वारा किसके, वो लड़की के द्वारा, पूर्वम दृष्टः पहले, दृष्टः यानी कि देखा गया, और न उन्होंने पहले दे दिया था तो नहीं देखा गया। पूरी लाइन का मतलब आएगा ऐसा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था, मतलब लड़की चौंक गई है, क्या है, उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। तम उसको, तंडुलान खादंतम हसंतम च, उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ, विलोक्य देख कर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। ये जो बच्चे आरब्धा है ना, ये क्रिया है, ये कत प्रत्यय वाली क्रिया है जो कि आपको इस साल आएगा, मैं सिखाऊंगी। ठीक है, और आरब्धा लास्ट में स्त्रीलिंग है, ये लिंग के हिसाब से चलती है, तो इसका कर्ता पद क्या हो जाएगा, वो भी स्त्रीलिंग ही होगा, यानी कि बालिका। सिमिलर है, दोनों एक वचन में और दोनों स्त्रीलिंग है। ठीक, फिर है तम निवारयंती, उसको, निवारयंती हटाती हुई, सा प्रार्थ्यत वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्ष्य चावलों को मत खाओ। ठीक है, अब ये भक्ष्य का भी कर्ता पद क्या होगा, वापस त्वम, यहाँ पर नहीं, आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, तुम चावलों को मत खाओ। मदिया माता, मदिया और मम, अभी तक आपने मम पढ़ा था जिसका मतलब होता है मेरा, है ना, तो इसका पर्यायवाची है। मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत निर्धन है। बच्चे ये जो हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा है इसमें नोटिस करिए, माता हमारा स्त्रीलिंग है, इसीलिए ना उसका एडजेक्टिव है वो भी स्त्रीलिंग है। विशेषण विशेष से सेम लिंग सेम विभक्ति सेम वचन में होते हैं। ओके, स्वर्ण काकह, सॉरी स्वर्ण पक्षः काकह, सोने के पंखों वाले कौवे ने प्रोवाच, उसको बोला, माँ शुच, माँ शुच यानी कि मत का मतलब, माँ मतलब मत होता है, शुच का मतलब होता है दुखी होना या चिंता करना। ठीक है, या तो दुखी मत हो या फिर चिंता मत करो। सूर्य उदयात प्राकः, ये क का ग दिख रहा है आपको, संधि हो गई है, क अपने ही थर्ड में बदल गया है, कि सूर्य उदय से पहले, प्राक मतलब पहले, ग्रामात बही, बही आया है इसीलिए पंचमी आया, ग्रामात और त द में कन्वर्ट हो गया, संधि हो गई। तो सूर्य उदय के पहले गांव के बाहर पीपल वृक्षम अनु,
पीपल के पेड़ के, अनु का मतलब होता है पीछे, ओके, पीछे, पीपल के पेड़ के पीछे, तवया आगंतव्यम, तुम आ जाना, या फिर इसका एक्चुअली मीनिंग होता है तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्लियरली सिंपल हिंदी बोल रही हूँ कि तुम आ जाना। अहम मैं, तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, तुभ्यम एक्चुअली चतुर्थी विभक्ति है, वो इसलिए आया बिकॉज दा धातु है, दा के साथ चतुर्थी है ना। लेकिन जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, मैं तुमको चावलों का मूल्य दे दूंगा, क्लियर। तो प्रहर्षिता बालिका, बालिका का एडजेक्टिव है प्रहर्षिता यानी कि प्रसन्न बालिका, खुश बालिका। निद्राम अपि न लेभे, निद्राम यानी कि नींद, नींद भी नहीं ले पाई या फिर नींद भी नहीं ले सकी, मतलब उसको यूं लगा कि मेरे को पैसे मिलने वाले हैं चावलों के, क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बच्चे, सूर्य उदयात, फिर पूर्वम प्लस एव, तो सूर्य के उदय से पूर्वम यानी कि पहले, एव मतलब ही, सा वह, तत्र उपस्थिता, तत्र मतलब वहां, उपस्थिता यानी कि उपस्थित हो गई, मतलब कि उसको कौवे ने बुलाया था, वो टाइम से पहले वो वहां पहुंच जाती है। तो देखिए उपस्थिता यहाँ पर क्रिया है, इसका कर्ता पद क्या हो जाएगा, सा, फीमेल है दोनों, ये कर्त रहते हैं। वृक्षस्य उपरी, संधि है बच्चे, अ और उ मिलकर ओ बन गए हैं। वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा च वह, च मतलब और, तो और वह, च हमेशा बाद में लिखा जाता है लेकिन बोला पहले जाता है, और वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई यानी कि हैरान हो गई। अब नोटिस करिए आप, आश्चर्यचकिता जो है ना बच्चे, वो विशेषण है किसका, सा का, बिकॉज वो फीमेल है इसीलिए वो भी आश्चर्यचकिता आया, समझ में आया। तो अगर इसका आपको आश्चर्यचकिता का अगर बताना है प्रश्न निर्माण, तो हम क्या लिखेंगे, कीदृशी, फीमेल वर्ड है, ठीक है ना। आगे है यत की, तत्र वहां, मैं स्वर्णमय सोने का, प्रसादो वर्तते, प्रसादो एक्चुअली क्या है, प्रसाद, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, प्रसाद यानी कि महल, और वर्तते मतलब अस्ति। तो पूरी लाइन का मतलब है, वृक्ष और वृक्ष के ऊपर वह देख कर, सॉरी, और वृक्ष के ऊपर देख कर वह आश्चर्यचकित हो गई, मतलब हैरान हो गई कि वहां पर सोने का प्रसाद यानी कि महल है। यदा जब, काकह शयित्वा, कौवा, शयित्वा मतलब सोकर, तत्वा प्रत्यय है इसीलिए कर आया, शी प्लस तत्वा है ये, सोकर, प्रबुद्धः, प्रबुद्धः यानी कि जागा, ठीक है, सोकर जागा। तो प्रबुद्धः के बाद विसर्ग था, विसर्ग स में कन्वर्ट हो गया बच्चे, ये सत्व संधि है जो भी हमने नहीं किया है, हमें नहीं आ रही है। तो जब कौवा सोकर जागा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्ष कथितम, स्वर्ण यानी कि सोने की, गवाक्ष यानी कि खिड़की, ठीक है, कथितम यानी कि कहा गया, तो सोने की खिड़की से कहा गया, मतलब वो सोने की खिड़की से उसको कुछ कह रहा है, क्या है, हहो बाले, भी अरे बालिका, त्वम आगता तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत कृते मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी यानी कि सोपान होता है सीढ़ी, सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमयम यानी कि सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा यानी कि अथवा, अथवा तांबे की। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ, भी तो बताओ या कहो भी तुम सोने की सीढ़ी से आना पसंद करोगी, चांदी की अथवा तांबे की, समझ में आया। और 3 ऑप्शन देता है उसको। तो कन्या अवदत, कन्या ने बोला, अहम मैं, निर्धन मातुह दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की, गरीब माता की, दुहिता बेटी, अस्मि हूँ, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपान, सोपाने न है, नेन कहाँ आ जाएगा, एन आता है तृतीय विभक्ति में, है ना। फिर है प्लस एव, एव यानी कि ही, तांबे की सीढ़ी से, एव यानी कि ही, आगमिष्यामी आऊंगी मैं। अब देखो आगमिष्यामी यहाँ पर क्रिया है,
जहाँ आमी क्रिया आ गई तो कर्ता पद क्या होगा, अहम, ऑटोमेटिक है ये। तो मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी, परंतु स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से, सा वह, स्वर्ण भवनम आरोहत, वह सोने के भवन में चढ़ी या फिर पहुंची। समझ में आया यहाँ तक? मैंने आप लोगों से पूछा है आरोहत क्रिया है, कर्ता पद बताना है, पहले भी बता चुकी हूँ, कर्ता पद हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। यहाँ पर सा जो है वो कर्ता पद है, करेक्ट थे पहले आप। चिरकालम भवने, चिरकालम यानी कि बहुत लंबे समय तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि संजीतानी, यानी कि चित्र विचित्र एक तरह से अनोखी, ठीक है ना, तो अनोखी वस्तुओं को सज्जितानी सजा हुआ, दृष्टवा देखकर, सा विस्मयम गता, वह हैरान हो गई। क्लियर? तो नोटिस करिए यहाँ पर भी कर्ता पद क्या है हमारा, सा, और क्रिया हमारी है गता। क्लियर? और चित्र विचित्र वस्तुनि और संजीतानी, ये क्या है आपस में, विशेषण और विशेष्य है। विशेषण इसमें से क्या होगा, सज्जितानी, ठीक है। चित्र विचित्र वस्तुनि जो है वो विशेष्य है। फिर है श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम का मतलब होता है थका हुआ, और ये है ताम का एडजेक्टिव, थका हुआ उसको, दोनों द्वितीय एक वचन में है, ये वापस दोनों विशेषण विशेष्य हैं, ठीक है। ताम यहाँ पर विशेष्य और श्रांताम विशेषण है। उसको थका हुआ विलोक्य देख कर, काकह अवदत, कौवे ने बोला। मुझे ये बताइए विलोक्य का पर्यायवाची क्या होता है बच्चे? अब काकह अवदत है तो अवदत क्रिया है तो कर्ता पद काकह है। अब तो समझ में आ रहा है। तो पूर्वम लघु प्रातः राशः क्रियताम, पूर्वम यानी कि पहले, लघु प्रातः राश यानी कि नाश्ता, थोड़ा नाश्ता, लघु में थोड़ा, थोड़ा सा नाश्ता कर लो, ठीक। वद बताओ, त्वम तुम, स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा अथवा, वा मतलब अथवा, किम मतलब क्या, रजत थाल्याम यानी कि चांदी की थाली में, उत ताम्र थाल्याम या फिर तांबे की थाली में। वो बार बार उसको ये 3 ऑप्शन हर चीज में देगा, और लड़की हमेशा छोटा ऑप्शन चूज कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे करिष्यसि आपकी क्रिया है तो कर्ता पद क्या हो जाएगा, त्वम। अब तो क्लियर है। अब बालिका अवदत, लड़की ने बोला, ताम्र थाल्याम एव, तांबे की थाली में ही। देखिए याम याम आ रहा है यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना, तो तांबे की थाली में ही मैं, अहम निर्धना गरीब, भोजन करिष्यामी भोजन करूंगी। तदा तब वह आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई यानी कि हैरान हो गई, यदा जब, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण थाल्याम भोजनम परिवेशितम यानी कि सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। उसने उसको फिर भी सोने की थाली में दिया, मांगा उसने तांबे की थाली, ठीक है ना। वो खाली उसको जज कर रहा था कि वो चूज क्या करती है, यहाँ ये चल रहा है। न एतादृशम स्वादुम भोजनम अद्य अवधि, बच्चे भोजनम यहाँ पर विशेषण है, उसके एडजेक्टिव क्या क्या हैं, एतादृशम और स्वादुम यानी कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन, अद्य अवधि आज से लेकर, बालिका खादितवती और सबसे पहले था न, बालिका ने नहीं खाया था, लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। खादितवती जो है बच्चे आपकी क्रिया है। अब ये कत्वतु क्रिया है, मैंने आपको समझाया ना, जहाँ कत और कत्वतु वाली क्रिया यहाँ जाती है ना वो लिंग के हिसाब से चलती है। अब खादितवती ये लड़की वाला है तो इसका कर्ता पद क्या हो गया, बालिका, स्त्रीलिंग हो गए दोनों। समझ में आया? एक्चुअली पुलिंग होता तो वो वान होता, वानवती वत ऐसे चलता है, ठीक। तो काकह अवदत, कौवे ने बोला, बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, कि यत कि तुम सर्वदा तुम हमेशा, अत्रेव तिष्ठ यहीं बैठो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं बैठो। देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इच्छामी है उसका कर्ता पद अहम है,
और तिष्ठ का कर्ता पद क्या है? त्वम है, लोट लगा के हिसाब से। समझ में आया? परम परंतु, तव माता तुम्हारी माता, तू तो एकाकिनी वर्तते अकेली है, तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः इसलिए त्वम तुम शीघ्रम एव जल्दी ही सव गृहम गच्छ जल्दी ही अपने घर जाओ। समझ में आया बच्चे? एतादृशम स्वादुम और भोजनम इसलिए विशेषण विशेष्य में है। भोजनम नपुंसकलिंग एकवचन था और एतादृशम भी नपुंसकलिंग एकवचन है और स्वादुम उसी के लिए ही यूज हुआ है, एडजेक्टिव बन गया। तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन, तो ऐसा वर्ड हमने किसके लिए यूज किया? भोजन के लिए यूज किया है। इसीलिए यहाँ पर एतादृशम और स्वादुम दोनों विशेषण का काम कर रहे हैं। ओके, आगे बच्चे, इति उक्तवा संधि है, ई और उ मिलकर यू बन गए हैं, त आधा रह गया या फिर यण संधि है। ठीक है, ऐसा कहकर या फिर बोलकर काकह कौवे ने कक्षा अभ्यंतरात, अभ्यंतरात यानी कि अंदर से, तो कक्ष प्लस अभ्यंतरात संधि है, ये भी और मिलकर आ बन गए हैं, दीर्घ संधि। कमरे के अंदर से तिस्रह मंजूषाह, मंजूषाह बच्चे फीमेल वर्ड है, उसका यस बॉक्स को कहते हैं, बक्सा कह सकते हैं हिंदी में। और तिस्र बगल में दिया हुआ है, इट मीन्स आप समझ जाइए कि मंजूषा स्त्रीलिंग वर्ड है, वो उसका एडजेक्टिव है। ठीक है, 3 बक्से निसार्य निकाल कर ताम अप्रत्यवदत, उसको जब प्रति प्लस अवदत, जहाँ प्रति आता है उसका मतलब होता है वापस से, फिर से। ठीक है, उसको फिर से बोला बालिक, फिर से सुनिए ये लाइन कि ऐसा बोलकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्से निकाल कर उसको फिर से बोला, बालिके हे बालिका, यथेच्छम, यथा प्लस इच्छम, जैसी इच्छा हो, गृहणाम मंजुषाम प्लस एकाम संधि है बच्चे, मंजुषाम और एकाम विशेषण विशेषण है वापस, एकाम उसका विशेषण है। भी जैसी इच्छा हो, यथेच्छा मतलब जैसी इच्छा हो, एक मंजुषा यानी कि एक बक्से को ग्रहण कर लो या फिर ले लो। लघुतमा मंजुषाम, अब मंजुषाम का एडजेक्टिव है लघुतमा, क्लियर? सबसे छोटी बॉक्स को प्रगृह्य यानी कि ग्रहण करके, सबसे छोटे बक्से को उसने ले करके, बालिकया कथितम, बालिका के द्वारा कहा गया, इयत एव, इतना ही, इयत मतलब इतना। अगर कभी आपको इयत का नीचे अंडरलाइन आ जाए, पूछा जाए प्रश्न निर्माण करें तो क्या आ जाएगा? कितना। तो कितना के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सती। क्वांटिटी के लिए हमेशा सती नंबर आते, नंबर्स के लिए भी है ना। तो कियत या फिर तो इयत एव इतना ही, मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मदीय मैंने लास्ट टाइम भी बताया था मेरा, है ना। तो इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, कीमत है। फिर है गृहम आगत्य, घर आकर, तया उसके द्वारा, मंजुषाम सम उद्घाटिता, मंजुषा यानी कि बॉक्स उसके द्वारा खोला गया, घर आकर उसके द्वारा बॉक्स खोला गया। तस्याम उसमें से, उसमें सप्तमी विभक्ति है तस्याम, उसमें महार हाणी हीरकाणी, हीरकाणी यानी कि हीरे, ये नपुंसक लिंग हुआ बहुवचन, और महारकाणी उसका क्या हो गया? एडजेक्टिव विशेषण। तो उसका मतलब होता है बेशकीमती, उसमें बेशकीमती या मूल्यवान हीरे विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हो गई। ओके, यहाँ पर एक क्रिया है, वह खुश हो गई। तत् दिनाक धनिका च संजाता, बच्चे ये संधि है यहाँ पर, तत् प्लस दिनात, फिर धनिका है, और त जो था वो अपने ही थर्ड में बदल गया, जशतु संधि द में बदल गया, और धनिका का ध जो था वो पूरा था, तो इसीलिए द तो आधा है, ध उसके नीचे लग गया, नीचे वाला पूरा होता है। ठीक है, और दिनात मैंने बोला, दिनात पंचमी विभक्ति है, तो फिर क्या आ जाएगा? उस दिन से धनिका हो गई, और च बीच में था, और उस दिन से वह धनिक हो गई। समझ में आया बच्चे यहाँ पर? अब इन्होंने धनिक का वर्ड यूज क्यों किया है? बिकॉज स्त्रीलिंग है,
पुलिंग होता तो धनी कह यूज करते, है ना, धनवान हो गई, कहने का मतलब ये है। ठीक, आगे है तस्मिन एव ग्रामे, उस ही गांव में, एका अपरा लुब्धा वृदा न्यवसत। अब वापस देखिए, वृदा के ये तीन बाकी के तीन जो है वो एडजेक्टिव हैं। एका यानी कि एक, अपरा दूसरी, लुब्धा यानी कि लालची, वृदा यानी कि बूढ़ी औरत। ठीक है, वो तीनों उसके एडजेक्टिव हैं। उसी गांव में, चार कैसे हुए बच्चे, वृदा खुद विशेष्य हुआ ना, तीन एडजेक्टिव हुए। ठीक है, उसी गांव में एक दूसरी बूढ़ी औरत न्यवसत रहती थी, नी प्लस अवसत, पहले ही बताया था। तस्या अपि, उसकी भी, एका पुत्री आसीत, एक बेटी थी। ईर्ष्यया, ये तृतीय विभक्ति है, जस्ट लाइक लतया, ईर्ष्या से। वह, तस्य स्वर्ण काकस्य, उस सोने के कौवे का, ठीक है, उस सोने के कौवे का, रहस्यम ज्ञातवती, रहस्य जान गई थी। क्लियर, ज्ञातवती वापिस क्रिया है बच्चे स्त्रीलिंग के हिसाब से, तो ये सा इसका कर्ता पद है। समझ में आया, जान गई थी। सूर्या तपे, सूर्य की गर्मी में या धूप में, तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को रखकर, तया अपि, उसके द्वारा भी, स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसके द्वारा भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया, यानी कि उसको लगाया गया। उसने भी सेम वही प्लानिंग की कि चावलों को उसने धूप में रखा और फिर अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए वहां पर नियुक्त किया उसने। तथैव, वैसे ही, स्वर्ण पक्षः काकः, सोने के पंखों वाले कौवे ने, तंडुलान भक्षयन, चावलों को खाते हुए, ताम अपि, उसको भी, तत्रेव अकार्यत, वही, अकार्यत का मतलब होता है बुलाया। ठीक है, तत्रेव यानी कि वही, और आकार्यत यानी कि बुलाया। समझ में आया बच्चे यहाँ तक। फिर है प्रातः प्लस तत्र, प्रातः के बाद विसर्ग था, आधे स में कन्वर्ट हो गया। सुबह वहां, गत्वा जाकर, सा वह, काकम कौवे को, निर्भत्स्यन्ति प्रावोचत। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सुबह वहां जाकर वह कौवे को, निर्भत्स्यन्ति का मतलब होता है निंदा करती हुई, निंदा यानी कि एक तरह से भला बुरा कहती हुई, अच्छा नहीं बोल रही, मीठा नहीं बोल रही है वो, एक तरह से गालियां देना, जो मर्जी समझ लीजिए। तो वह निंदा करती हुई, वह कौवे को निंदा करते हुए बोली, भो नीच काक, हे नीच कौवे। ठीक है, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। क्लियर, काकह अब्रवीत, कौवे ने बोला। यहाँ पर देखो बोला बोला के बड़े सारे आए हैं, प्रोवाच, कथ्य, अब जैसे अब्रवीत आया, बड़ी सारी धातुएं हैं, मोस्टली सब आई हुई है यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए कौन से किसके पर्यायवाची हैं, पढ़िएगा इनको। कौवे ने बोला, अहम, मैं, त्वत् कृते, तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी को उतारता हूँ। तत् कथ्य, तो कहो, सोने की, रजतमयम, चांदी की, ताम्रमयम अथवा तांबे की। वो इसको भी तीन ऑप्शन सेम दे रहा है, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की, कौन सी सीढ़ी से आना चाहोगी। तो गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वित का मतलब होता है घमंडी। ओके, ये बालिकया का क्या है, एडजेक्टिव है, दोनों तृतीय विभक्ति एक वचन में है। तो घमंडी बालिका के द्वारा बोला गया, स्वर्णमयेन यानी कि सोपानेन, सोपानेन का स्वर्णमयेन यहाँ पर एडजेक्टिव है, सोने की सीढ़ी से, अहम आगच्छामि, मैं आऊंगी। ये हमेशा कौन सा मांग रही है अभी, अपग्रेड वाला। यस, वो लड़की थी बड़ी सहमी हुई थी, विनम्र लड़की थी, वो हमेशा तांबे का मांग रही है सब चीजें, और ये बड़ी ही कैसी है, लालची वाली, लालची औरत की बेटी है, ये भी ऐसी थी, तो ये हमेशा सोने की चीज मांगती है। तो सोने की सीढ़ी से अहम आगच्छामि, मैं आती हूँ, परंतु स्वर्ण काकः तत्कृते, परंतु सोने के कौवे ने तत्कृते, उसके लिए, ताम्रमयम, तांबे की, सोपानम एव प्रायच्छत। अब सोपानम और ताम्रमयम ये दोनों विशेषण विशेषण बच्चे। ठीक है, तांबे की सीढ़ी से मतलब
सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही प्रायश्चित दी। ओके, स्वर्ण काकः ताम, स्वर्ण कौवे ने ताम उसको, बच्चे विसर्ग यहाँ पर भी थी, वापस स में आया, ये पूरे चैप्टर में आ रहा है, आपको ध्यान देना है। जब जब विसर्ग के बाद त आता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था एक बार, जैसे कि नमस्ते वर्ड होता है, नमः प्लस ते, विसर्ग को हटाकर हम आधा स लगाते हैं ना, ये वो संधि होती है। जब जब विसर्ग के बाद आपको त नजर आएगा ना, आपने विसर्ग को आधे स में कन्वर्ट करना होता है। तो तभी है सोने के कौवे ने ताम उसको, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्र भाजने एव अकार्यत, तांबे के बर्तन में, भाजन यानी होता है बर्तन, ओके, तांबे के बर्तन में ही करवाया। समझ में आया? आगे बच्चे, प्रतिनिवृत्ति काले, मतलब अब प्रति वर्ड मैंने क्या बोला था, जब जब आएगा इसका मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से वापस, है ना। तो वापस निवृत्ति यानी कि लौटते, काले यानी कि समय, वापस लौटते समय में स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, कक्ष अभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तिस्र मंजुषाम, 3 बॉक्स, ओके बक्से, तत्पुरः समुपक्षिप्ता, उसके तत् मतलब उसके, और पुरः यानी कि सामने, उसके सामने रख दिए। समझ में आया? देखो इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ लाइनें रिपीट हैं, सेम सेम हैं। जब आप घटनाक्रम करोगे ना, तो आपको ध्यान देना है कौन सी लाइन पहले बोली गई थी, कौन सी बाद में बोली गई थी। तो अब ये लाइन में और उस लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ तत्पुरतः समुपक्षितः ये वर्ड दिया हुआ है, वहां ये वर्ड नहीं था, वहां अलग वर्ड था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, घटनाक्रम में ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है आपको। फिर है मैं ये लाइन फिर से रिपीट कर रही हूँ, वापस लौटते समय सोने के कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से 3 बक्से तत्पुरः उसके सामने रखे गए। लोभ, लोभाविष्टा यानी कि जो लालची, ठीक है ना, लालची, सा वह यानी कि उस लालची ने, बृहत तमाम मंजुषाम, उसने क्या चूज की थी, सबसे छोटी को, और इसने बृहत यानी कि सबसे बड़ा, ये मंजुषाम का एडजेक्टिव है वापस। तो जहां तम आ जाता है इसका मतलब हो जाता है सम से कंपैरिजन, जो मैंने ऊपर विभक्ति में भी बताया था। तर आता है तो 2 में कंपैरिजन होता है, तम आता है तो सब में होता है। तो यानी कि सबसे बड़ा जो बक्सा ग्रहितवती ग्रहण किया गया, उसने उस लालची ने, लड़की ने सबसे बड़ा बक्सा ग्रहण किया। गृहम आगत्य, घर आकर, सा वह, तर्षिता, तर्षिता यानी होता है बेचैन, व्याकुल, ठीक है ना, वह व्याकुल, यावत जब मंजुषाम प्लस उद्घाट्यति, बक्से को खोलती है, उद्घाट्यति मतलब खोलती है, तावत तब, तस्याम उसमें, भीषणः कृष्ण सर्पः, सर्पः था विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, उसमें भयंकर काला सांप विलोकितः देखा गया। ठीक, फिर से बोल रही हूँ, घर आकर उस व्याकुल ने यानी कि उस बेचैन लड़की ने जब मंजुषा को खोलती है, तब उसमें भयंकर यानी कि भयानक काला सांप देखा जाता है, देखा गया। लुब्धया बालिकया, लुब्धया का मतलब भी लालची होता है, दोनों वापस तृतीया विभक्ति में है, विशेषण विशेष्य। लालची बालिका के द्वारा या लड़की के द्वारा, लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का यानी कि लालच का फल, उसको लालच का फल प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने सबसे बड़ा चूज किया। उसने सबसे छोटा चूज किया तो हीरे मोती मिल गए, इसने सबसे बड़ा चूज किया तो सांप मिल गया। तदंतरम उसके बाद, सा लोभम परि प्लस अत्यजत है बच्चे, लास्ट वर्ड संधि हो गई है, ई और अ मिलकर य बन गए हैं, और परी का जो र था वो आधा र रह गया, और आधा र हमेशा ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद उसने लोभ छोड़ दिया। क्लियर? चैप्टर के बच्चे आपको टुगेदर भी दी जाएगी, तो उसके नीचे के सारे पार्ट्स आपने पढ़ने हैं, जैसे कि संधि होती है, प्रत्यय होते हैं, विशेषण विशेष्य हैं, पर्याय हैं, विलोम है, सारे टॉपिक हर पैराग्राफ के नीचे दिए हुए हैं। तो मैं चाहूंगी पहले आप वो सारे रीड करिएगा, उसके बाद फिर हम सारे के सारे पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। और अभी एक बार पढ़ लीजिए, कुछ डाउट आ रहा है मैं आपको बुक दूंगी, एक प्रैक्टिस बुक है, ठीक है,
प्रैक्टिस बुक आपको दूंगी, उसमें फिर आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर का, एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा वो सब भी क्लियर हो जाएगा। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है तो ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।